Hello दोस्तों, this is Gulshan Kumar. Today I am going to explain the next topic of chapter first, which is torque on dipole in an uniform electric field. Okay, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण. ओके, आज हम इसकी चर्चा करते हैं. देखिए कैसे टॉर्क ऑन डाइपोल इन an uniform electric field in an uniform electric field. ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में डाइपोल पर जो हमारा टॉर्क लगता है हम उसी की बात करेंगे. ठीक है, तो देखिए ये मैं मान लेता हूँ हमारा क्या है, एक समान हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ओके ठीक है. इसकी स्ट्रेंथ दी है ई, कितना दिया है ई. ठीक है, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है. ठीक है, ये हमारा है सपोज से माइनस क्यू है चार्ज, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है. इसका मिड पॉइंट है. ठीक है, तो ये लेंथ हमारा यल हो गया. ठीक है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, यल. ठीक है, और इस केस में हम ये मान के चलते हैं कि जो एंगल बना रहा है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से वो हमारा कितना है, थीटा है. कितना है बाबू, थीटा. ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ ध्यान से, तो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारा कोई चार्ज रखा होता है तो चार्ज क्या करता है, फोर्स का एक्सपीरियंस करता है. ठीक है ना, तो इस हिसाब से ये चार्ज भी हमारा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. और आपको अगर याद हो तो प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है. और कितना लगता है, क्यू इंटू ई लगता है. उसी हिसाब से हमारा जो ये हमारा माइनस चार्ज है इस पर भी चार्ज लगेगा, लेकिन इस पर क्या लगता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है. क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पर जो फोर्स लगता है क्या है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होता है, क्यू इंटू ई. ठीक है, तो डाइपोल पे यहाँ पे टोटल फोर्स कितना, टोटल फोर्स कौन कौन काम कर रहा है, क्यू ई इस डायरेक्शन में, क्यू ई इस डायरेक्शन में. तो एफ नेट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, है ना, एफ नेट तो कितना हो जाएगा, क्यू ई माइनस क्यू ई. मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक हमारा इस दिशा में है और एक हमारा इस दिशा में है. तो अगर एक को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो टोटल फोर्स जो हमारा निकल के आ रहा है कितना, 0. यानी जो हमारा डाइपोल है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर जो नेट फोर्स है कितना है, 0. नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ये कोई हमारा ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा, है ना. मतलब क्या है, ये आगे पीछे तो नहीं हो सकता, बिकॉज इस पर क्या है, टोटल फोर्स ही क्या है, 0. ठीक है, अच्छा तो फिर देखते हैं दूसरा केस कि भाई अच्छा फोर्स इस पे 0 है तो आगे पीछे तो बिल्कुल नहीं होता, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर पाएगा. बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वो ये है कि दोनों जो फोर्स है ना, उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग है. क्या है, अलग है. मतलब देखो जैसे ये पेन है ना, ये हमारा क्या है, ये मार्कर. ठीक है, मार्कर पे फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है. ये लोग क्या है, टोटल फोर्स अगर 0 हो रहा है तो ये आगे पीछे तो नहीं जाएगा. बट चूंकि ये लाइन ऑफ एक्शन इसका इधर है, इसका इधर है, तो अगर मैं इस मार्कर को देखो, एक फोर्स इधर लगाऊं, एक फोर्स इधर लगाऊं, तो क्या करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, है ना. तो यहाँ पे जो हमारा ये डाइपोल है वो आगे पीछे तो नहीं ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, बट रोटेट करेगा. क्या करेगा, रोटेट करेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो फोर्स क्यू है और क्यू है क्या हो रहा है, कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं. क्या बना है, कपल. ठीक है, और ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इसको रोटेट करवाएंगे. और जो रोटेशनल फोर्स होता है ना, जो रोटेट करवाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क. क्या बोलते हैं बाबू, टॉर्क. ठीक है, तो देखते हैं. तो इस पे हम लोग क्या, ये हमारा मिड पॉइंट है ओ. ठीक है, अगर मैं इस पे टॉर्क की बात करूँ, है ना, इस डाइपोल पे, ठीक है ना, तो टॉर्क बराबर अगर आप लोग को याद हो, टॉर्क बराबर हमारा क्या होता था, आर क्रॉस एफ. ठीक है, यानी हमारा क्या, आर वेक्टर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्या बाबू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है ना, या फिर अगर आप साइन थीटा कर लो तो बात अलग है. अदरवाइज आप अगर आर एफ करोगे यहाँ से, है ना, तो क्या आ जाता था हमारा, आर एफ. ठीक है, आर हमारा क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मतलब जिस पॉइंट के अराउंड ये लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरी डाइपोल को क्या कर रहे हैं, रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस पॉइंट से हमें क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा हुआ, करेस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, ये एंगल थीटा हमारा, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. तो
अब अगर ये हमारा थीटा है, ये हमारा यल है, तो ये हमारा कितना लगा, इसका यल कॉस थीटा ये कंपोनेंट और ये हमारा क्या यल साइन थीटा, तो ये हमारा कितना लगा यल साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी हमारे क्या हो जाएगा यल साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये सेल का एक कंपोनेंट ये वाला एक कंपोनेंट है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। देखो परपेंडिकुलर क्या है, जो फोर्स है क्या है परपेंडिकुलर हो, देखो ये डिस्टेंस क्या है परपेंडिकुलर है, और ये डिस्टेंस भी क्या है परपेंडिकुलर, देखो ये। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सपोर्ट। जैसे ये हमारा मार्कर है ना, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर, दोनों क्या करेंगे, इसको एक ही दिशा में रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दोनों जो टॉर्क हैं क्या कर रहे हैं, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। क्या करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जब दोनों फोर्स का जो टॉर्क है वो सपोर्ट कर रहा है तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टाउ निकालेंगे तो टाउ हमारा क्या हो जाएगा, टाउ 1 और टाउ 2, मतलब एक इसकी वजह से जो टॉर्क है, एक इसकी वजह से टॉर्क है, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमारा टाउ 1 का वैल्यू अगर आप देखो, टाउ 1 मतलब इस फोर्स की वजह से मैं मान लेता हूँ, ये फोर्स कितना है क्यू ई है ना, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जिस पॉइंट के लॉन्ग क्या है रोटेट कर रहा है वो हमारा क्या होगा, ये यल साइन थीटा। तो ये जाएगा यल साइन थीटा प्लस ये हमारा है इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, हो जाएगा हमारा क्यू ई। हम प्लस क्यों करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में इस डायपोल को रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए दोनों टॉर्क क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डिस्टेंस कितने, एल साइन थीटा ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू ई एल साइन थीटा। तो यहाँ से अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2QE, देखो सेम चीज़ें हैं तो दो बार हो गई L साइन थीटा। अगर हम इसको थोड़ा सा E को बाहर लाते हैं, ठीक है, और इनको एक साथ लेंगे Q इंटू 2L साइन थीटा, तो आपको अगर याद हो तो Q क्रॉस 2L आपका क्या होता है, P होता है, तो यहाँ से आएगा हमारा PE साइन थीटा। तो यहाँ से टॉर्क मान निकल गया क्या, PE साइन थीटा। ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, टाउ वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, चाहे इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें। अब देखिए कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, है ना, टाउ मैक्सिमम कब होगा, टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी बाबू, देखिए देखो P हमारा क्या है, डायपोल मोमेंट जो कि हमारा कांस्टेंट है, और E भी हमारा यहाँ कांस्टेंट है। E क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि UD फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक समान है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, तो P भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, तो टाउ डिपेंड किस बात पे करेगा, हमारा थीटा पे, किस पे डिपेंड करेगा, थीटा। तो थीटा हमारा यानी साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा तभी हमारा टाउ भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, है ना, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, यानी टाउ मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, PE, ठीक है, और यहाँ पे 1, यहाँ हो गया हमारा P इंटू E, ये हो गया हमारा टाउ मैक्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो साइन थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, जब थीटा क्या होता है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है ना, सो इट्स वेरी इजी, है ना। सो यहाँ से आप देख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आपको देखें एकदम इजीली आप इस डेरिवेशन को कर सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हमारा डायपोल रखा हुआ हो तो उस पर टोटल टॉर्क कितना काम करता है। ठीक है ना, सो यहाँ पे देखिए टॉर्क ऑन ए डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसकी जो वैल्यू दी है स्ट्रेंथ वो E दी है, और ये हमारा डायपोल है, डायपोल मोमेंट हमारा दिया है P। ठीक है, आपको पता होगा ये हमारा क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है, P हो गया ये। ठीक है, शुरुआत में हमारा जो डायपोल है क्या थीटा डिग्री पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, तो इस पे टोटल फोर्स देखिए, चूंकि आपको पता होगा कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमारे दो चार्ज रखे हो उनमें फोर्स लगता है, तो इस पे फोर्स लगेगा, चार्ज जो प्लस चार्ज होता है उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर जो फोर्स लगता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो ये हमारा टोटल फोर्स अगर हम लोग निकालेंगे तो QE और ये प्लस QE करेंगे, तो यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि एक फोर्स इस दिशा में काम कर रहा है, एक उसके अपोजिट में काम कर रहा है, तो माइनस हो जाएगा, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, 0। टोटल फोर्स 0 होने की वजह से कोई ट्रांसलेटरी मोशन तो ये करेगा नहीं। सो कैसा मोशन करेगा, चूंकि लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्स की क्या है, अलग अलग है, एक इस पॉइंट पे काम कर रहा है, इस एक पॉइंट पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक कपल ऑफ फोर्स बन जाता है। तो कपल बनेगा तो क्या करेगा, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, यानी टॉर्क पैदा करेगा। उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2। तो यहाँ पे देखो टाउ 1 टाउ 2 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं, एक टॉर्क ये टॉर्क एक क्रिएट कर रहा है, एक कर रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट करने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारा देखो इस पर क्या होता है, जो टॉर्क बराबर होता है फोर्स
ये हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से निकालोगे कितना होगा एल साइन थीटा, यहाँ पे भी एल साइन थीटा, दोनों को ऐड किया है हमारे पास 2 क्यू साइन थीटा, और यहाँ से देखो Q और 2 ये जो 2 है एल के साथ हमने अटैच कर दिया तो Q क्रॉस 2L हो गया। तो यहाँ से हो गया हमारा Q क्रॉस 2L, आपको पता होगा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या P साइन थीटा। इस P साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, P क्रॉस E। ओके, दूसरा कि टाउ का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा क्या हो, देखो P भी कॉन्स्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, P तो कॉन्स्टेंट होता ही है, और E हमारा क्या है यहाँ पे दिया है यूनिफॉर्म है, तो हमारा क्या हो गया, ये टर्म तो हमारा कॉन्स्टेंट हो गया। अब जो टाउ है वो डिपेंड किस पे करेगा, साइन थीटा पे, ठीक है। तो थीटा साइन थीटा का वैल्यू क्या करोगे, जब 90 रखोगे तभी तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे थीटा बराबर 90 रखा तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ से टाउ मैक्स कितना P हो गया। अच्छा, अगर मैं मिनिमम की बात करूँ, मिनिमम तो माइनस में भी हो सकता है ना, तो मैक्स ही ज़्यादा सही है, बिकॉज मैक्स ही पूछता है, मिनिमम में तो माइनस भी होता है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 की ओर वेरी करता है, ठीक है, तो माइनस P हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें कोई बात नहीं है। सो यहाँ से ये पूरा डेरिवेशन खत्म होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाता हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है कि ये हमारे दो चार्ज हैं, ठीक है ना, एक हमारा है -5 माइक्रोकूलम, एक हमारा है 5 + 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे क्या है, रखे हुए हैं। आपको बताना है कि इस डायपोल का है ना, देखो क्योंकि ये हमारा क्या इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या है, अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, तो यहाँ पे डायपोल बन जा रहा है, तो इस डायपोल का डायपोल मोमेंट आपको बताना है, ठीक है ना। अगर आपको याद हो कि डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है Q क्रॉस 2L, ठीक है। तो Q मतलब इन दोनों में से किसी एक चार्ज को आप उठा लो, ठीक है, तो आप ले लोगे 5 × 10⁻⁻6, चूँकि ये माइक्रो दिया हुआ है, ठीक है, और उनके बीच का सेपरेशन, मतलब क्या है, 2L क्या होता है, इनके बीच का दूरी जो यहाँ दिया 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को आप मीटर में बदलो तो जाएगा 1 × 10⁻3। तो यहाँ से इजिली आप देख सकते हो कितना, 5 × 10⁻9, ठीक है। और आपको इसका यूनिट पता होगा, Q का कूलम होता है, इसका मीटर, तो इतना कूलम मीटर, ठीक है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि Q हमारा कितना आ गया, 5 माइक्रो कूलम, और जो 2L है ना, वो कितना है 1 मिलीमीटर, या फिर 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक है, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि एक हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसका स्ट्रेंथ दिया है, का हमको वैल्यू दिया है 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसमें एक डायपोल रखा हुआ है, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, और ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है जिसका वैल्यू हमें दे रखा है 9 × 10⁻18, ठीक है, न्यूटन मीटर। ओके, आपको बताना है कि इस डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है, क्या बताना है आपको, डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है, ठीक है। तो देखो आराम से, आपको पता होगा, अभी मैंने टॉर्क का फार्मूला डिराइव करवाया था, टाउ बराबर कितना था, PE साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, ठीक है, जो हमें दिया है कितना 30 डिग्री। यहाँ से टॉर्क अगर आपको क्या है P निकालना, तो P अगर आप यहाँ पे निकालो तो हो जाएगा हमारा टाउ बाई, ये चीज़ यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगी E साइन थीटा, ठीक है। टाउ का वैल्यू आपको दिया है कितना बाबू लोग, यहाँ पे वैल्यू रखो और सॉल्व कर दो सिंपली, -18, और E का वैल्यू हमें दिया है 10⁻, कितना बाबू लोग 4, और साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू आपको पता होगा हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे कितना हो जाएगा 9 × 10⁻18, और ये 10⁻+4 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -4, 10⁻⁻4, और ये साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, ये 1/2 क्या हो, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 9 × 2 = 18, और हो जाएगा 10 की पावर कितना 18, और ये 4 है ना 22, तो हो जाएगा -22। तो यहाँ से आप देखो जो आपका P निकल के आ गया, P इज़ 18 × 10⁻22, ठीक है। अब इसका आपको यूनिट याद होगा कितना था, कूलम मीटर, ठीक है, कूलम मीटर, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। मैंने एक डायपोल मोमेंट का करवा दिया, एक टॉर्क का करवा दिया, ठीक है। सो आप और भी क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं,
So thanks for watching the video. Hope you like it, and if you like it, share it. Okay, thank you.